मैंने जेमिनी को गलत तरीके से यूज करके हर हफ्ते कम से कम 10 घंटे वेस्ट किए हैं और मुझे इसका कोई आइडिया भी नहीं था। जेमिनी 3.0 के अंदर कुछ ऐसी सेटिंग्स छिपी हुई हैं जो डिफॉल्ट रूप से ऑफ रहती हैं और इसी वजह से आपको खराब आंसर्स मिलते हैं। आपको बार बार प्रॉम्प्ट लिखना पड़ता है और जनरली आपको बहुत ज्यादा टाइप करना पड़ता है। इसलिए मैंने पिछला पूरा हफ्ता जेमिनी के इंटरफेस के हर एक कोने को छान मारा और मुझे 6 ऐसी सेटिंग्स मिली है जो ज्यादातर लोग कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि गूगल इनके बारे में हार्डली कभी बताता है। मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको इन्हें क्यों ऑन करना चाहिए, ये सेटिंग्स कहाँ मिलेंगी और ये जेमिनी को यूज करने के आपके तरीके को पूरी तरह कैसे बदल देगी। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप साथ साथ फॉलो करना चाहते हैं तो बता दूं कि जेमिनी पूरी तरह फ्री है, लेकिन कुछ सेटिंग्स पेड है, वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आपको डिफॉल्ट फास्ट मोड से स्विच करके थिंकिंग मोड पर आना है। वो फास्ट सेटिंग सिंपल सवालों के लिए तो ठीक है, लेकिन जब आपको लॉजिक यूज करने की जरूरत पड़ती है तो वो फेल हो जाता है। थिंकिंग मोड एआई को बोलने से पहले रुकने और अपना आंसर प्लान करने के लिए फोर्स करता है। इंटरफेस के टॉप पर मॉडल ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके थिंकिंग सिलेक्ट कर लीजिए। अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दिखाता हूँ जहाँ ये फीचर कमाल कर देता है। मैं इसे एक शेड्यूलिंग प्रॉब्लम देने वाला हूँ। मान लीजिए मेरा सैटरडे बहुत बिजी है, मुझे कॉलेज जाकर असाइनमेंट सबमिट करना है जो सिर्फ सुबह 9 बजे से 10:30 बजे के बीच हो सकता है। मार्केट से कुछ टेक एसेसरीज खरीदनी है जिसमें 45 मिनट लगेंगे। सर्विस सेंटर से अपना लैपटॉप पिक करना है जो 10 बजे से 1 बजे तक ही खुला रहता है और मुझे ठीक 12 बजे एक इम्पोर्टेंट ऑनलाइन क्लाइंट मीटिंग के लिए घर वापस आना है। कॉलेज मार्केट से 20 मिनट दूर है, लेकिन मार्केट और सर्विस सेंटर बिल्कुल पास है। मैंने इससे कहा सबसे एफिशिएंट शेड्यूल बनाओ ताकि मुझे भागा दौड़ी न करनी पड़े। अब देखिए ये क्या करता है। स्टैंडर्ड मोड शायद बस टास्क की लिस्ट बना देगा और बोलेगा गुड लक, लेकिन थिंकिंग मोड एक्चुअली गैप्स को ढूंढता है। ये सिर्फ टेक्स्ट जनरेट नहीं करता, ये एक लॉजिक पजल सॉल्व कर रहा है। इसका यूज आप शेड्यूलिंग, बजटिंग या जब भी आपको गूगल सर्च की बजाय एक स्ट्रेटेजी की जरूरत हो तब करे। थिंकिंग मोड सिर्फ पेड प्लान पर अवेलेबल है, लेकिन अगर आप ऐसे डिसीजन ले रहे हैं जिसमें आपका टाइम और पैसा इन्वॉल्व है तो ये एक पैसा वसूल डील है। अब ये थिंकिंग फीचर तब 10 गुना ज्यादा पावरफुल हो जाता है जब ये एक्चुअली आपके लिए पर्सनलाइज्ड हो, और यही काम करता है इंस्ट्रक्शंस फॉर जेमिनी। यहाँ पर आप जेमिनी को सिखाते हैं कि आप कौन हैं और आप कैसे चाहते हैं कि वो रिस्पॉन्ड करे। अगर आप इसे स्किप करते हैं तो हर कन्वर्सेशन 0 से शुरू होती है। जेमिनी को कोई आइडिया नहीं होता कि आप क्या करते हैं, आपको किन चीजों की परवाह है या आपको इन्फॉर्मेशन कैसे प्रेजेंट की हुई पसंद है। ये टाइम की बहुत बड़ी बर्बादी है। बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में सेटिंग मेन्यू में जाए और इंस्ट्रक्शंस फॉर जेमिनी पर क्लिक करें। आपको इसे एक्टिवेट करना होगा और फिर ऐड प्रेस करना होगा। फिर आपको एक टेक्स्ट बॉक्स दिखेगा जहां आप अपने बारे में, अपने रोल और अपनी प्रीफरेंसेस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ आपको जेमिनी को वो सब बताना है जो उसे आपके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ एक सिंपल टेम्पलेट है जो आप यूज कर सकते हैं। मेरा रोल एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर का है। मेरा मेन गोल अभी एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाना और हाई पेइंग क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना है। मुझे ऐसे आंसर्स पसंद है जो शॉर्ट हो और एक्शनेबल हो, क्लियर नेक्स्ट स्टेप के साथ। मुझे ज्यादा टेक्निकल या फॉर्मल कॉर्पोरेट लैंग्वेज पसंद नहीं है। अब मैं इसे सेव करूंगा और जेमिनी इसे हर कन्वर्सेशन में याद रखेगा। अब जब भी आप कोई सवाल पूछेंगे तो रिस्पॉन्स स्पेसिफिकली आपके लिए टेलर किया होगा। आपको अब जेनरिक एडवाइस नहीं मिलेगी, आपको वो आंसर्स मिलेंगे जो आपके गोल, आपके स्टाइल और आपके करंट प्रोजेक्ट्स के साथ मैच करते हैं। आप स्पेसिफिक डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं। मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, या मैं एक छोटा ऑनलाइन बिजनेस चलाता हूँ, या मैं वीडियो एडिटिंग सीख रहा हूँ। जितना ज्यादा कंटेक्स्ट आप देंगे रिस्पॉन्स उतने ही बेहतर होंगे। और आपको ये सिर्फ एक बार सेट करना है, उसके बाद ये हर चैट में एक्टिव रहता है बिना आपके रिपीट किए। ये सेटिंग फ्री और पेड दोनों प्लान्स पर अवेलेबल है, तो अभी जाके इसे ऑन कर लीजिए। लेकिन अब चीजें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। जब जेमिनी जान लेता है कि आप कौन हैं, तो आप एक्चुअली इसे अपनी फाइल्स एक्सेस करने की परमिशन दे सकते हैं। यही काम करता है वर्क स्पेस एक्सटेंशन, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये जेमिनी को चैट बॉक्स से बाहर निकालने और आपके एक्चुअल काम से इंफॉर्मेशन निकालने की पावर देता है। अगर ये इनेबल नहीं है तो जेमिनी सिर्फ उन्हीं चीजों के साथ काम कर सकता है जो आप कन्वर्सेशन में पेस्ट करते हैं। लेकिन वर्क स्पेस एक्सटेंशन ऑन होने पर ये आपके जीमेल को सर्च कर सकता है, गूगल ड्राइव को स्कैन कर सकता है और गूगल कैलेंडर से इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। जेमिनी इंटरफेस के बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में सेटिंग एंड हेल्प पर क्लिक करें। जो मेन्यू आएगा उसमें कनेक्टेड एप्स सेलेक्ट करें। आपको गूगल सर्विसेज की लिस्ट दिखेगी। मेक श्योर करें कि गूगल वर्क स्पेस का टॉगल ऑन हो। जैसे ही ये एक्टिव हो जाता है आप इसे तुरंत यूज करना शुरू कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ ये एक्चुअली कैसे वर्क करता है। एक नई चैट शुरू करें और एक्सटेंशन एक्टिवेट करने के लिए टाइप करें @Google वर्क स्पेस। फिर कुछ ऐसे पूछे, मेरे ड्राइव में से पिछले क्वार्टर की सारी मार्केटिंग रिपोर्ट्स सर्च करो और की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को समराइज करो। जेमिनी सिर्फ फाइल नेम्स स्कैन नहीं कर रहा है, ये एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर रहा है, कंटेंट को पढ़ रहा है और वो स्पेसिफिक डाटा पॉइंट्स निकाल रहा है जो आपने मांगे थे। ये रिपोर्ट ढूंढता है, मैट्रिक्स निकालता है और आपको सब कुछ एक क्लीन समरी टेबल में देता है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये आपके पूरे गूगल ड्राइव को एक सर्चेबल डाटाबेस में बदल देता है जिसे आप बात कर सकते हैं। आप इसे
जीमेल के साथ भी यूज कर सकते हैं। जेमिनी से कहिए कि वो किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारे जीमेल्स ढूंढे, उन्हें सेंडर के हिसाब से ग्रुप करे और बताए कि आज इसका रिप्लाई करना जरूरी है। ये आपके इनबॉक्स को स्कैन करता है, सब कुछ ऑर्गेनाइज करता है और अगर आप चाहे तो क्विक रिप्लाईज भी ड्राफ्ट कर सकते हैं। अब जब आपने जेमिनी को अपनी फाइल से कनेक्ट कर दिया और अपने वर्कफ्लो के हिसाब से पर्सनलाइज कर लिया तो आप एक स्टेप और आगे जा सकते हैं और इसे अपने लिए तब भी काम पर लगा सकते हैं जब आप वहां ना हो। यही काम करता है शेड्यूल्ड टास्क। ये आपको जेमिनी को स्पेसिफिक एक्शन ऑटोमेटिकली रन करने के लिए सेट कर देता है, वो भी आपके चुने हुए टाइम पर, बिना आपके वहां मौजूद हुए। इसे एक ऐसे पर्सनल असिस्टेंट की तरह समझे जो तब काम करता है जब आप सो रहे होते हैं। आप ये पूरी तरह प्रॉम्प्टिंग के थ्रू कर सकते हैं। बस जेमिनी को बताए कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं और कब चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हैं मुझे रोज सुबह 9 बजे पिछले 24 घंटों की टॉप 3 ट्रेंडिंग टेक स्टोरीज की समरी भेजो। या आप इसे कह सकते हैं कि वो आपके गूगल ड्राइव से वीकली एनालिटिक्स निकाले और हर मंडे आपको एक फॉर्मेटेड रिपोर्ट ईमेल करे। इसका काम करने का तरीका सिंपल है। आप टास्क डिस्क्राइब करते हैं, फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं और बाकी काम जेमिनी संभाल लेता है। ये सर्च रन करेगा, इन्फॉर्मेशन कंपाइल करेगा और एग्जैक्टली तब डिलीवर करेगा जब आपको चाहिए। ये उन रूटीन टास्क के लिए बहुत यूजफुल है जो आपका टाइम खा जाते हैं। हर सुबह मैनुअली न्यूज साइट चेक करना या हर हफ्ते स्प्रेडशीट्स खंगालने की वजह जेमिनी ये ऑटोमेटिकली कर देता है। आप रिसर्च रिपोर्ट्स, ईमेल समरीज, ड्राइव से डाटा निकालना, ये सब कुछ शेड्यूल कर सकते हैं। बेसिकली कोई भी काम जो एक पैटर्न फॉलो करता है और एक बार आपने इसे सेट कर दिया, ये बस बैकग्राउंड में चलता रहता है। आपको ये टास्क याद रखने में अपनी मेंटल एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ती क्योंकि जेमिनी इन्हें हैंडल कर रहा है। ये फीचर पेड प्लान पर अवेलेबल है और अगर आपके पास ऐसे रिकरिंग टास्क है जो दिन के 10 मिनट भी लेते हैं तो ये फीचर डेफिनेटली पैसा वसूल कर लेता है। लेकिन तब क्या, जब आपको चाहिए कि जेमिनी आपकी फाइल से आगे बढ़कर कुछ बिल्कुल नया रिसर्च करे, वहाँ डीप रिसर्च काम करता है और ये वो फीचर है जो जेमिनी को बाकी सभी एआई टूल से अलग बनाता है। ज्यादातर एआई मॉडल्स बस अपने ट्रेनिंग डेटा से इंफॉर्मेशन निकालते हैं और जो उन्हें पहले से पता है उस बेस पर आंसर देते हैं। लेकिन डीप रिसर्च अलग है। ये एक ऑटोनोमस रिसर्च एजेंट है जो बाहर जाता है, वेब ब्राउज करता है, दर्जनों सोर्सेज पढ़ता है और सोर्सेज के साथ आपको एक फुल मल्टी पेज रिपोर्ट लिख कर देता है। इसे यूज करने के लिए जेमिनी ओपन करे और चैट इंटरफेसेस के बॉटम में टूल्स बटन पर क्लिक करे और मेन्यू से डीप रिसर्च सेलेक्ट करे। आप नोटिस करेंगे कि इंटरफेस थोड़ा चेंज हो गया है। आपको फाइल्स और सोर्सेज के लिए नए बटन्स दिखेंगे। अब एक सिंपल सवाल पूछने की बजाय आप इसे एक रिसर्च टास्क दीजिए। एग्जाम्पल के लिए आप टाइप कर सकते हैं पिछले 90 दिनों के 5 सबसे ट्रेंडिंग एआई ब्रेक थ्रू पर रिसर्च करो। मार्केटर्स के लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पर फोकस करो। सोर्सेज लिंक्स इंक्लूड करो। इसके बाद इंटर हिट करेंगे और देखिए क्या होता है। जेमिनी सिर्फ एक क्विक आंसर नहीं देगा, ये पहले एक रिसर्च स्ट्रेटजी मैप आउट करता है। ये आपको प्लान दिखाता है और आप चाहे तो इसे एडिट कर सकते हैं या अप्रूव कर सकते हैं। जैसे ही आप अप्रूव करते हैं ये एक्टिवली काम करना शुरू कर देता है। इसमें करीब 2 से 3 मिनट लगते हैं क्योंकि ये वेब स्कैन कर रहा है, आर्टिकल्स पढ़ रहा है और रियल टाइम में इंफॉर्मेशन क्रॉस रेफरेंस कर रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाता है आपको एक स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट मिलती है। इसने ब्रेक थ्रूज ढूंढे हैं और हर एक को डिटेल में एक्सप्लेन किया है और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को ब्रेक डाउन किया है और सोर्सेज लिंक्स भी दिए ताकि आप सब कुछ वेरीफाई कर सके। अगर आप ये रिसर्च मैनुअली करने की कोशिश करते तो आप गूगल सर्च करने, आर्टिकल्स खोलने, नोट्स लेने और सब कुछ ऑर्गेनाइज करने में 3 से 4 घंटे लगा देते। लेकिन डीप रिसर्च ने वो पूरा प्रोसेस 3 मिनट में ऑटोमेट कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये थिंकिंग मोड से अलग कैसे है, क्योंकि दोनों ही प्रोसेस करने में एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं। इसे ऐसे समझे, थिंकिंग मोड ऐसा है जैसे आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खुद को व्हाइट बोर्ड के साथ एक कमरे में बंद कर ले। आप कॉम्प्लेक्स चीजों को सुलझाने के लिए प्योर लॉजिक और रीजनिंग का यूज कर रहे हैं, जैसे ब्रोकन कोड फिक्स करना या कोई स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिसीजन लेना। ये सब इंटरनल प्रोसेसिंग है। दूसरी तरफ डीप रिसर्च ऐसा है जैसे किसी को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बाहर दुनिया में भेजना। ये एक्टिवली वेब ब्राउज कर रहा है, मल्टीपल सोर्सेज पढ़ रहा है, डाटा कंपेयर कर रहा है और सब कुछ एक ऑर्गेनाइज्ड रिपोर्ट में आपके पास वापस ला रहा है। जब आपको इंटेलिजेंस और लॉजिक की जरूरत हो तो थिंकिंग मोड यूज करे। जब आपको बाहर की दुनिया से फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डीप रिसर्च यूज करे। फ्री प्लान पर आपको मंथ के 5 डीप रिसर्च रिपोर्ट्स मिलते हैं। पेड प्लान पर ये अनलिमिटेड है। अगर आप एक स्टूडेंट है, रिसर्चर है या कोई भी जिसे फास्ट इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है तो ये अकेला फीचर ही सब्सक्रिप्शन को वर्थ इट बना देता है। अब एक और सेटिंग है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, खासकर अगर आप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के साथ डील कर रहे हैं। डिफॉल्ट रूप से जेमिनी आपके कन्वर्सेशन हिस्ट्री सेव करता है ताकि ये आपके इंटरेक्शन से सीख सके और समय के साथ बेहतर रिस्पॉन्सेस दे सके। लेकिन कभी कभी आप प्राइवेट डेटा, मेडिकल रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल डिटेल्स या ऐसी किसी भी चीज के साथ काम कर रहे होते हैं जो आप स्टोर नहीं करना चाहते। वहाँ टेम्पोररी चैट्स काम आते हैं। जब आप इसे इनेबल करते हैं तो जेमिनी कन्वर्सेशन सेव नहीं करेगा, ये इसे ट्रेनिंग के लिए यूज नहीं करेगा और ये इसे आपकी हिस्ट्री में स्टोर नहीं करेगा। जैसे ही आप चैट क्लोज करते हैं ये पूरी तरह गायब हो जाता है। इसे
ऑन करने के लिए अपने चैट इंटरफेस के टॉप पर देखें, आपको एक ऑप्शन दिखेगा जो है टेम्पोररी चैट। उस पर क्लिक करें और कुछ भी सेंसिटिव टाइप करने से पहले इसे इनेबल कर ले। अब आप कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, पर्सनल हेल्थ इश्यूज या फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सवाल पूछ सकते हैं बिना इस बात की चिंता किए कि वो डाटा कहीं स्टोर हो रहा है। ये खासकर तब इम्पोर्टेंट है अगर आप जेमिनी को वर्क के लिए यूज कर रहे हैं और क्लाइंट इन्फॉर्मेशन या प्रोप्राइटरी डाटा डील कर रहे हैं। आपको जेमिनी की रीजनिंग और रिसर्च कैपेबिलिटीज की पूरी पावर मिलती है, लेकिन आपकी कोई भी कन्वर्सेशन सेव नहीं होती। जब आपका काम हो जाए बस चैट क्लोज कर दे और ऐसा लगेगा जैसे वो कन्वर्सेशन कभी हुई ही नहीं। ये फीचर फ्री और पेड दोनों प्लान्स पर अवेलेबल है और ये आपको तब हमेशा ऑन करना चाहिए जब भी आप ऐसी इन्फॉर्मेशन हैंडल कर रहे हो जो प्राइवेट रहनी चाहिए। तो अब आपने सारी 6 सेटिंग्स देख ली हैं। डीप रिसर्च ने 3 घंटे का काम 3 मिनट में ऑटोमेट कर दिया। ये तो बस एक फीचर था, लेकिन असली पावर तब आती है जब आप इन सारी सेटिंग्स को एक साथ एक एक्चुअल प्रोजेक्ट पर यूज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।